Hello everyone, welcome to my channel. So in today's video, we will be studying DNA packaging in eukaryotes. Okay, so DNA packaging का मतलब क्या है? बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं? डीएनए को हमारे पैक करने वाले हैं। किस लिए, किस वजह से पैक करने वाले हैं, उसका एंटायर मैकेनिज्म क्या है, वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा थोड़ा सा अलग होने वाला है। लाइक हम इस बार कुछ एक अलग वे ऑफ टीचिंग के साथ आई हो। सो दिस इज आर पार्ट ऑफ अवर 10 मिनट सीरीज। सो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे, प्लीज गो एंड वॉच इट ऑन माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो टॉकिंग अबाउट योर डीएनए पैकेजिंग। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डीएनए देखते हैं, हमारा डीएनए होता क्या है। हमें पता है, लेट मी जस्ट चेंज द पेज। ओके, वी नो दैट आवर डीएनए इज लाइक दिस समवॉट। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए का, राइट। इस डीएनए में हमारे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? बेस पेयर्स, राइट। दिस आर नथिंग बट अवर बेस पेयर्स एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर डीएनए। हमारा जो डीएनए है इट इज बेसिकली 2 मीटर्स। कैसा होता है? 2 मीटर्स। और ये डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हमने हमारे पहले वीडियोस में भी कवर किया। आपका जो डीएनए वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, राइट। सो हमारा इतना बड़ा डीएनए इस न्यूक्लियस में, जिसकी मेजरली साइज कुछ माइक्रोमीटर्स में है, राइट। इस माइक्रोमीटर वाले न्यूक्लियस में 2 मीटर का डीएनए को हमको फिट करना है। बेसिकली इट इज 2.2 मीटर्स। 2.2 मीटर के हमारे इतने बड़े डीएनए को एक माइक्रोमीटर इन साइज वाले न्यूक्लियस के अंदर हमको फिक्स करना है। तो ये जो है ना फिक्सिंग, बेसिकली हम लोग क्या करने वाले, हमारे डीएनए को बहुत ज्यादा कंडेंस करने वाले और कंडेंस करके पैक करने वाले। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर टुडेज वीडियो। कैसे करना है देखो। सो आई हैव कम अप विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो टुडे। सो हम लोग स्टडी क्या करने वाले, बेसिकली डीएनए पैकेजिंग इन यूकेरियोट्स। सो अगर डीएनए पैकेजिंग की हम बात करते हैं, सी इन क्रोमोसोम्स, आपका डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेसिकली इन क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर आपका जो डीएनए है वो कैसा प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट विद द हिस्टोन प्रोटीन। ये जो बात है ना कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ आपका डीएनए प्रेजेंट है, ये किसने बोला था? आर कॉर्नबर्ग। सो अभी पहली बात तो हिस्टोन प्रोटीन है क्या, लेट्स सी। सो आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है इट इज मेनली मेड अप ऑफ 2 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ये दोनों क्या है आपके? अमीनो एसिड। सी ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिकली क्या है? बेसिक अमीनो एसिड से बने हैं। अगर हम बात करते हैं, सी आपका जो हिस्टोन है ना, हिस्टोन प्रोटीन, इट इज मेनली ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन से टाइप के हैं? वी हैव, वन इज योर H2A, नेक्स्ट वन इज योर H2B, देन वी हैव आर H3 and we have our H4 and also a H1। सो आप देखो अभी यहाँ पर मैंने ये तीन चारों को सेम कलर से लिखा है और इसको अलग, बिकॉज इसका फंक्शन देखेंगे। सी बेसिकली ये जो है ना आपके ये चारों प्रेजेंट होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब डबल इन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दो दो के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, मतलब 2 H2A के मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 H2B के होंगे, 2 H3 के होंगे और 2 H4 के। ये चारों डबल होके बनाएंगे 2 4 8, वी नो। सो दे विल फॉर्म एन ऑक्टामर। क्या बनाएंगे? ऑक्टामर। और ये जो आपका H1 है ये बेसिकली काम करेगा एज ए लिंकर डीएनए, एज ए लिंकर डीएनए। बेसिकली इस ऑक्टामर में ये लिंकर डीएनए के जैसा काम करने वाला है। लेट्स सी। सी ये आपके बेसिक अमीनो एसिड जो बेसिकली क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैरी करके ये लोग बना क्या रहे हैं? आपका 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर, जो अभी मैंने देखा, आपको बताया। H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं? हिस्टोन का ऑक्टामर। अब हम लोग को बेसिकली इस वीडियो में आज के क्या स्टडी करना है? डीएनए पैकेजिंग, एंड दैट टू इन स्पेसिफिकली इन द यूकेरियोटिक सेल्स। सो पहले हम यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं। सो दिस इज योर यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं तो यूकेरियोटिक सेल जो है आपका, इसमें बेसिकली जो आपका न्यूक्लियस है इट इज विथ, और वी कैन से कवर्ड विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है आपका? प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। जो भी आपके सेल ऑर्गेनल्स है वो कैसे होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स आपके मेम्ब्रेन बाउंड है, राइट। बेसिकली यूकैरियोट्स हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, राइट। बेसिकली इसके आज की वीडियो में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं? डीएनए को पैक करना है इनसाइड दिस न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट योर डीएनए पैकेजिंग इज। डीएनए पैकेजिंग,
ओके कैसे करेंगे देखो, इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं. सो लेवल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग. सबसे पहले वी हैव अवर न्यूक्लियोसोम. क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोसोम. अगर हम हमारे न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं, बेसिकली हमको पता है हमारा जो डीएनए है वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज, राइट. और हमारा जो अभी हमने देखा हिस्टोन का जो ऑक्टामर है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज. सो व्हाट हैपेंस हियर इन द न्यूक्लियोसोम, ये जो आपका डीएनए है, ये डीएनए रैप होता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर. मतलब ये आपका सी, यहाँ पे डायग्राम भी है, ये जो है ये क्या है, आपके 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं आपके, दिस इज बेसिकली योर ऑक्टामर. एंड दिस ऑक्टामर इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स अभी हमने देखे, वी वर हैविंग H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. ओके. एंड ये जो ऑक्टामर है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला दिस वन, दिस इज नथिंग बट योर डीएनए. ओके, ये जो डीएनए है इसने क्या किया, इसके अंदर ऐसे ऐसे रैपिंग की, राइट. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपका जो ऑक्टामर था वो कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज. और आपका जो डीएनए था वो कैसा था, निगेटिवली चार्ज. वो इसके अराउंड क्या हो गया है, रैप. रैप होकर जो स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली योर न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम. और इन दोनों को लिंक्ड रखने के लिए वी हैव अवर लिंकर डीएनए ओवर हियर. सो दिस इज नथिंग बट योर लिंकर डीएनए. लिंकर डीएनए कौन था आपका, H1. फाइन. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. होप सो यू आर क्लियर विथ न्यूक्लियोसोम. ये जो आपके ऑक्टामर है उसको रैप किसने किया, निगेटिवली चार्ज डीएनए ने. इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम. इसमें हेल्प किसने किया, आपके लिंकर डीएनए ने. फाइन. ये हो गया हमारा फर्स्ट, मतलब क्या किया हमने, डीएनए को रैप करा के हमने किया है न्यूक्लियोसोम. ओके. अभी क्या होगा, देखिए अभी हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरे डीएनए पैकेजिंग को एकदम झटपट फिनिश करेंगे. सो डीएनए पैकेजिंग, डीएनए का साइज क्या था, 2 मीटर. आपका न्यूक्लियस का साइज क्या है, 6 माइक्रोमीटर. 2 मीटर को 6 मीटर में फिक्स करना इज योर डीएनए पैकेजिंग, राइट. अभी हमने देखा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर. न्यूक्लियोसोम में बेसिकली प्रेजेंट क्या होता है, 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको. सो दिस इज वन योर न्यूक्लियोसोम, ये अदर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये सिक्स्थ वन. सो ये सारे मिल के कनेक्ट होके क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे, बीड्स ऑफ स्ट्रिंग. मतलब क्या कर रहे हैं, अभी हमारी पैकेजिंग स्टार्ट हो गई है, राइट. सो पहले डीएनए था, डीएनए से बना न्यूक्लियोसोम. अभी ये न्यूक्लियोसोम ने बनाया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, दिस इज योर बीड्स ऑफ स्ट्रिंग. और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिखेगा एट द क्रोमैटिन स्टेज. ओके, कौन से स्टेज में दिखेगा आपको, डिवीजन के क्रोमैटिन स्टेज में. मतलब ये आपका एक न्यूक्लियोसोम है, ये अदर है, और ये सब एक दूसरे से जॉइंट है, और ये कुछ तो बीड्स ऑफ स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना रहे. ओके. फिर आपके 6 न्यूक्लियोसोम आएंगे. 6 न्यूक्लियोसोम आके सोलेनॉइड के जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे. सी, आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगी. और इसने भी अपना साइज क्या बना लिया है, 30 नैनोमीटर. सी, पहले था 2 मीटर, फिर कंप्रेस करके न्यूक्लियोसोम बना. न्यूक्लियोसोम से जब सोलेनॉइड में आया, आपका डीएनए जो 2 मीटर का था, 2.2 बेसिकली, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 30 नैनोमीटर. मतलब अपने आप को उसने इतना कंप्रेस किया है. फिर इस सोलेनॉइड वाले स्ट्रक्चर की और भी ज्यादा सुपर कॉइलिंग हुई, मतलब अपने आप को कॉइल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है. और ये बनाएगा क्या, बेसिकली आपका क्रोमैटिन का फाइबर. और ये क्रोमैटिन फाइबर और भी ज्यादा कंडेंस हो जाएगा इन विच स्टेज ऑफ डिवीजन, मेटाफेज. और ये सुपर कॉइलिंग के बाद इट विल फॉर्म योर क्रोमोसोम. मतलब कि अभी आपको जो डीएनए है वो इस क्रोमोसोम के अंदर ऐसे जाके फिक्स हो गया है. ओके. सी, आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो, दिस डायग्राम बेसिकली दिस वन. सी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डायग्राम है जिससे आपको सब कुछ समझ में आएगा. ये आपका डीएनए था. ओके. फिर आपको दिख रहा है ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर. ओके, ये बेसिकली आपका डीएनए, ये पैक हुआ. पहले मैं आपको बता दूं, ये बड़ा वाला फॉर एग्जांपल आपका है न्यूक्लियोसोम. फिर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आए और उन्होंने बनाया दिस वन, दैट इज योर बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर. बीड्स, राइट. कौन से स्टेज में, बेसिकली क्रोमैटिन स्टेज में. फिर इसने देखो बनाया यहाँ पे दिस वन, दिस इज नथिंग बट योर सोलेनॉइड. ओके, साइज कम करते करते जा रहा है. देन सोलेनॉइड के बाद ये वाला जो आपको बहुत ही ज्यादा कंप्रेस वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर सुपर कॉइलिंग. सी, दिस इज योर सुपर कॉइलिंग. एंड सुपर कॉइलिंग करने के बाद सी, यू कैन सी इट इज एंटरिंग योर क्रोमोसोम. इससे बना आपका कंडेंस होके और होगा क्रोमोसोम. ओके. फिर ये क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसिकली आपके न्यूक्लियस में, हमको पता है, राइट. सो दिस वाज योर एंटायर पैकेजिंग ऑफ डीएनए. हम यहाँ पे इस डायग्राम से हमको सारी चीजें समझ में आती है. बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डायग्राम है, राइट. डीएनए, डीएनए से न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से
आपका सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद आएगा सुपर कॉइलिंग एंड देन इज योर क्रोमोसोम। अगर हमको इसको और भी ज़्यादा अच्छे से पैकेजिंग करना है वीकेंड से, और या फिर हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग करना है, सो हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में हमको ज़रूरत पड़ेगी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की। क्या है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स? जस्ट लेट मी जस्ट राइट इट, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करने वाले हमको हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में हेल्प करेंगे। ओके, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग। ओके, इसका मतलब क्या है? बेसिकली आपका जो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, दो टाइप के प्रोटीन है इसमें भी। कौन से? एक है आपका हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, एंड सेकंड वन इज योर यूक्रोमैटिन। ओके, ये दो टाइप के आपके कौन है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें से जो आपका हेटेरोक्रोमैटिन है वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव इन नेचर, एंड आपका यूक्रोमैटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ओके, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ओके, देन आपका जो ये हेटेरोक्रोमैटिन है वो डार्कली स्टेन होता है, हम बोल सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, डार्कली स्टेन्ड, एंड दिस इज योर लाइटली स्टेन्ड। ओके, देन आप ऐसा भी बोल सकते हो बहुत ज्यादा टाइट पैकिंग है इसकी, मतलब बहुत ज्यादा सा टाइट पैकिंग है। ओके, इट इज बेसिकली टाइट पैकिंग and loosely packed, loosely packed। फाइन। बेसिकली आपको हेटेरोक्रोमैटिन कहाँ पे मिलेगा? आपको ये मिलेगा कंडेंस्ड रीजन में। कहाँ पे मिलेगा? इट इज फाउंड इन द कंडेंस्ड रीजन। जहाँ पे आपका डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है उस रीजन में आपको मिलेगा हेटेरोक्रोमैटिन, एंड यूक्रोमैटिन उसका उल्टा, दैट इज नॉन कंडेंस्ड रीजन, नॉन कंडेंस्ड रीजन में। फाइन, होप सो यू आर क्लियर विद द नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो। एंड जो हमारा आज का टॉपिक था डीएनए पैकेजिंग यूकेरियोट्स, हमने यूकेरियोटिक सेल को देखा। उसके बाद हमने स्टडी किया कि ये जो चीज़ है कि बताया हमको कि डीएनए इज कवर्ड विद हिस्टोन प्रोटीन इनसाइड द क्रोमोसोम, ये किसने बताया था? आर कॉर्नबर्ग। और ये पूरा एंटायर मैकेनिज्म हमने बहुत अच्छे से देखा है। इफ यू लाइक आवर टुडेज वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much for watching my video. Up till then, bye bye. Please follow my 10-minute series. Bye bye everyone.